अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा असर सूरत जो हम नॉर्मली बहुत छोटी सी यार पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत डेप्थ है इस सूरत में कि वल असर कसम है ज़माने की, और ज़माने की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। यहाँ देखिए ज़माना जो है बदलता रहता है, हमें लगता है उस ज़माने की बात, हर ज़माने की अल्लाह ताला बात फरमा रहा है कि हर इंसान घाटे में अगर जो ये काम ना करे। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, यानी कि बड़ा नुकसान उठाएगा जो ये काम नहीं करेगा, अल्लाह ताला की बात नहीं मानेगा। यानी ज़मान की तारीख में इस गवाही की जवाब ईमान और नेक अमल से महरूम होते हैं, वो बड़े घाटे में है। यानी कि जो अमल जो ये काम नहीं करते, आगे जो अल्लाह ताला बताएंगे। इसलिए कि ऐसी बहुत सी कौमों दुनिया में आसमानी अजाब का सामना करना पड़ा, और हर ज़माने में अल्लाह ताला के नाजिल की हुई किताब और अल्लाह ताला की भेजे हुए पैगंबर ख़बरदार करते रहे कि अगर ईमान और नेक अमल की रविश इख्तियार न की गई तो आखिरत में बड़ा सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। यानी कि अल्लाह ताला फरमाने की कसम खाई है अल्लाह ताला ने ज़माने की। अब ज़माना इसमें पहला भी ज़माना आ गया, ये भी ज़माना आ गया, आने वाला टाइम भी आ गया कि बड़े इंसान वो खसारे में बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। जो कौन है? जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते। अब अल्लाह ताला ने फरमा दिया बात क्या माननी है, इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के। अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि कौन है जिनके अलावा लोग घाटे में हैं, सिवाय उन लोगों के, इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। अब सबसे पहली शर्त क्या है? एक अल्लाह ताला को मानना। ईमान लाना क्या होता है? अल्लाह ताला को मानना ना, अल्लाह ताला की बात मानना, अल्लाह ताला के रसूल को मानना, अल्लाह ताला की हर एक बात पर ईमान लाना। व आमिलुस्सालिहात, और ईमान के साथ साथ खाली ईमान से भी निजात नहीं, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना। यानी कि हर एक वो काम करना जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अमल क्या होता है? वो काम करना ना जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने रोका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस चीज़ को पसंद किया, किस चीज़ को नापसंद किया, और कैसे ज़िंदगी। अब हमें फिर इसके लिए क्या करना होगा? हमें अमल कैसे करना आएगा? हमें कुरान पढ़ना होगा, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, तमाम नबियों के किरदार को हमें जानना होगा कि क्या वो अमल करते थे, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर हमें मेहनत करनी होगी, गलती हो जाए तौबा कर लें, फिर अल्लाह कोशिश करते रहें कि हम जो है नेक अमल करें, और नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें, यानी कि जो बात हक हो। अब तीसरी अल्लाह ताला ने क्या बात का फरमाई? पहले खुसारा कौन नहीं उठाएंगे? पहले जो ईमान लाए, दूसरा जिसने नेक अमल किए, तीसरा जो लोगों को नेक बात की नसीहत करें, हक बात की, लेकिन जो बिल्कुल हक है। हक क्या है? कुरान हक है, क़यामत हक है, और हर एक चीज़ इंसाफ करना, जस्टिस करना, और सारी चीज़ें अल्लाह उसमें हर चीज़ अहकाम आ जाते हैं। हक में सारी चीज़ आ जाती है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है। और वो चीज़ें हमें कब पता चलेगी? जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, क्या हक है, अल्लाह ताला ने क्या क्या बताया है। और दूसरों को सब्र की नसीहत करें, और एक दूसरे को क्या करें? सब्र की नसीहत करें। अब कोई परेशानी आ जाती है, पागल हो जाते हैं बहुत से कि नहीं मेरे भी आने को थी, गलत अपनी ज़बान से ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। या फिर जो है कुछ भी अल्लाह ताला आज़माता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आती है तो मायूस हो जाते हैं कि बस अब तो मेरे साथ होने को था। कोई अच्छी बात आती है तो खुश हो जाते हैं, अच्छा मैं तो इसका हकदार था, मेरे साथ तो ये वो नहीं था। तो ये चार चीज़ें शर्त हैं, खाली ईमान लाना ही नहीं। तो ये पेपर है अल्लाह ताला ने मुख्तसर सूरत में हमें जो है हमें आखिरत में पास होने वाले नंबर बता दिए कि ये चारों चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कि कसम है ज़माने की, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है। जो ये काम नहीं करेगा ना, वो घाटे में है क्या? सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। एक तो मेन है ईमान लाना अल्लाह ताला। शायद इंसान के अंदर 2-3 चीज़ें भी हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन ये चारों चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। और नेक अमल करें, और दूसरे को हक बात की नसीहत करें, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। हक बात, अब ऐसा नहीं है कि इंसाफ भी हो। अब पता चल रहा है हमारे माँ बाप कोई दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है, हमें पता है हमारे माँ बाप या भाई बहन में से गलत है, लेकिन हम साथ दे रहे हैं अपने भाई का कि नहीं वो मेरा भाई है, मुझे उसका साथ देना, मुझे पता है वो गलत है। तो ये क्या है? ये हक तलफ़ी है, दूसरे के हक के साथ हक तलफ़ी। ये भी नहीं कर सकते हम इस्लाम में। इससे मालूम हुआ कि खुद नेक बन जाना ही निजात के लिए काफ़ी नहीं है। अब अल्लाह ताला इसका मैं तफसीर बता रही हूँ, बल्कि अपने असर और सुराग के दायरे में दूसरों को हक बात और सब्र की तलकीन करना भी ज़रूरी है। और जैसा कि पहले भी कई जगह गुजर चुका है, सब्र कुरान करीम के एक इस्तिलाह है जिसका मतलब ये है कि जब इंसान की दिली ख्वाहिशात उसके किसी फरीदे की अदायगी से रोक रही हो, यानी कि कोई इंसान को कोई चीज़ पसंद है, अल्लाह ताला को पता है वो हुक्म है, लेकिन वो रुक रहा है, उसको अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है,
یا کسی گناہ پر آمد کر رہی ہو تو اس وقت ان خواہشات کو کچلنا جائے، یعنی کہ اس وقت جو ہے ان پر پیر رکھا جائے. اب جو ہے کوئی جو ہے غلط ریلیشن میں پڑ رہا ہے، اب اسے پتہ ہے اس کا دل تو مائل ہو رہا ہے اس طرف، لیکن پتہ ہے گناہ ہے، مجھے سزا ملے گی، تو اپنے اس خواہشات کو کیا کر دو، کچل دو. اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آزمائش لے یا ہمیں کوئی ہمیں آزمائے تو فوراً جو ہے اعتراض نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو بھلا برا کہہ کے. اب بہت سے جو ایکس مسلم کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اچھا مجھے یہ دے تو نہیں دیتے تو اچھا میں نے کہا ہمیں تو اسلام دھرم نہیں اپنانا، اس میں تو بڑی سختیاں ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا. ہمارے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی تو لیتا ہے، دیکھو میرا بندہ کتنا پختہ ہے، اگر جو میں نہیں دیتا کیا وہ اسلام چھوڑ دے گا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو مرتد ہو جائے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں میں نے جن کی باتیں سنی ہیں. ہاں، تقدیر کا شکوہ کیا بغیر اسے ناگوار چیز کی تراک کی جائے تدبیر کے ناصبر کے خلاف نہیں ہے. یعنی کہ انسان جو جملہ کہہ دیتا ہے نا، لیکن اس کا زبان سے کوئی ہدیہ غصے میں اس کی بات الگ ہے. مزید دیکھیے سورہ آل عمران کی آخری آیت پر ہموار حاشیہ. وہ جب ہم ڈیٹیلنگ میں جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن میں نے مختصر سا آپ لوگوں کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.